हेलो एवरीवन, मेरा नाम है नरोत्तम और दोस्तों इस वीडियो में हम कुछ ऐसे यूज़फुल कीबोर्ड शॉर्टकट के बारे में जानेंगे जो आपको कंप्यूटर ऑपरेट करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। लेकिन इससे पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे आप लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला कीबोर्ड शॉर्टकट है F1। ये F1 करता क्या है, जैसे ही आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करके, जैसे मैं MS Excel को ओपन करके F1 प्रेस करता हूँ तो आप देखेंगे इससे रिलेटेड हेल्प मुझे प्रोवाइड होगी। तो आप किसी भी एप्लीकेशन को ओपन करके अगर F1 प्रेस करेंगे तो उस एप्लीकेशन या विंडो से रिलेटेड हेल्प आपको प्रोवाइड होगी। अब जानते हैं दूसरे शॉर्टकट के बारे में। तो दूसरा शॉर्टकट है F2। F2 शॉर्टकट करता क्या है दोस्तों, या F2 की करती क्या है दोस्तों, किसी भी आप फोल्डर या फाइल को सिलेक्ट करके अगर F2 प्रेस करेंगे तो वो जो फाइल या फोल्डर होगा वो रीनेम के लिए कॉल करेगा। मतलब आप F2 प्रेस करके किसी भी फाइल या फोल्डर का नाम चेंज कर सकते हैं। तीसरा जो कीबोर्ड शॉर्टकट है वो है F3। तो F3 क्या करता है, अगर कोई विंडो ओपन करके आप F3 प्रेस करते हैं तो आप देखेंगे कि इसका सर्च बॉक्स एक्टिवेट हो जाएगा। मतलब यहाँ से आप कोई भी फाइल या फोल्डर अपना सर्च कर सकते हैं। उसके बाद जो की आप यूज़ करेंगे वो है F4। तो F4 क्या करता है दोस्तों, F4 अगर आप किसी भी फाइल या फोल्डर को ओपन करके प्रेस करेंगे तो इसका जो एड्रेस बार है वो एक्टिवेट हो जाएगा। ये आप देख सकते हैं, जैसे ही मैंने F4 जो की है अपनी वो प्रेस की तो इसका जो एड्रेस बार है वो एक्टिवेट हो गया है। उसके बाद आता है F5। तो F5 को आप रिफ्रेश करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये मैक्सिमम लोग जानते हैं कि इससे आप विंडो या फाइल कोई भी रिफ्रेश कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जैसे ही आप F5 प्रेस करेंगे तो ये आपकी विंडो रिफ्रेश हो जाएगी। इसको आप यहाँ से भी कर सकते हैं रिफ्रेश, ये देखिए, और यहाँ से भी कर सकते हैं, ये देखिए। अब आता है अगला शॉर्टकट। तो अब आता है F6। F6 से आप क्या कर सकते हैं, किसी विंडो में स्क्रीन एलिमेंट को साइकिल में सेलेक्ट करने के लिए F6 का उपयोग होता है। मतलब अगर आप F6 प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे विंडो में जो एलिमेंट्स हैं वो साइकिल में सेलेक्ट होंगे। आप देख रहे हैं ये सिलेक्ट हुआ, अब ये देखिए ये सिलेक्ट हुआ, अब ये सिलेक्ट हुआ। तो ये F6 से आप कर सकते हैं। ये देखिए ये सिलेक्ट हो गया रिसाइकिल में। तो इसके लिए आप F6 का उपयोग करेंगे। इसके बाद आता है F10। F10 से आप किसी भी एक्टिव एप्लीकेशन का मेन्यू बार एक्टिव कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं MS Excel ओपन करता हूँ और F10 मैं प्रेस करूँगा, ये देखिए, तो इसका जो मेन्यू बार है वो आप देख सकते हैं कि एक्टिव हो गया है। तो इसके लिए F10 का यूज़ आप कर सकते हैं। इसके बाद आता है Alt+F4। तो Alt+F4 का उपयोग आप किसी भी एप्लीकेशन को क्लोज़ करने के लिए कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये एक फ़ाइल ओपन करता हूँ, अब मैं इसको बंद करना चाहूँ तो Alt+F4 से मैं इसको क्लोज़ कर सकता हूँ। ये देखिए पूछेगा आप सेव इसको करना चाहते हैं नहीं, तो मैं डोंट सेव करता हूँ और इससे आपकी एप्लीकेशन बंद हो जाएगी। उसके बाद आता है Alt+ESC, एस्केप जिसको बोलते हैं। तो आपने अपने कंप्यूटर में कुछ एप्लीकेशन ओपन की होगी, जैसे ये देखिए यहाँ कंट्रोल पैनल है, फिर MS Excel है, फिर एक नोटपैड है, फिर मैंने एक गूगल क्रोम ओपन किया है। तो Alt+ESC का रोल क्या है, जिस साइकिल में आपने किसी भी ऐप को ओपन किया है उसी साइकिल में उन्हें ओपन करने के लिए Alt+ESC का उपयोग होता है। जैसे मान लीजिए ये Alt+ESC में प्रेस करूं तो आप देखेंगे
मैंने ये ओपन किया था पहले, ये वाला, ये देखिए। फिर ये MS Excel, फिर ये ओपन किया था मैंने, एक फोल्डर था, उसके बाद ये ओपन किया था। तो इनको सीक्वेंस में ओपन करने के लिए Alt+ESC का आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप देखना चाहें कि मैंने किस तरीके से अपनी या किस सीक्वेंस में अपनी एप्लीकेशन को ओपन किया था, तो आप इस तरीके से इनको देख सकते हैं। इसके बाद अगला आपका जो शॉर्टकट है, कीबोर्ड शॉर्टकट जिसको बोलेंगे, वो है Alt+Enter। तो Alt+Enter का उपयोग आप किसी भी फाइल या फोल्डर की प्रॉपर्टी चेक करने के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने ये फोल्डर सेलेक्ट किया और Alt+Enter सेलेक्ट किया, तो आप देखेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ जो है आपके सामने शो हो गई है। वैसे ही आप किसी फाइल के साथ भी ऐसा कर सकते हैं। Alt+Enter आप प्रेस करें तो आप देखेंगे कि इसकी प्रॉपर्टी आपके सामने शो हो गई है। तो इसके बाद जो अगला जो शॉर्टकट आपके सामने है वो है Alt+Spacebar। तो किसी भी एप्लीकेशन का शॉर्टकट बार अगर आप ओपन करना चाहें, जैसे मैं इसका शॉर्टकट बार ओपन करना चाहूँ तो मैं Alt+Spacebar प्रेस करूँगा। आप देख सकते हैं इसका शॉर्टकट बार जो है वो ओपन हो चुका है। आप इससे मिनिमाइज इसको कर सकते हैं, रिस्टोर इसको कर सकते हैं और क्लोज इसको कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं आप Alt+Spacebar से। अब अगला जो शॉर्टकट आपके लिए है वो है Alt+Left Arrow। तो इससे होगा क्या, जैसे मान लीजिए आपने कोई ब्राउज़र यहाँ ओपन किया है, इसके बाद आप कोई भी वेबसाइट ओपन करें, जैसे मान लीजिए मैं गूगल ये ओपन करता हूँ, इसके बाद मैं अपनी एक वेबसाइट ओपन करता हूँ ज्ञानहिंद.com। तो इससे होगा क्या, ये देखिए ज्ञानहिंद.com, ये मैंने ओपन की। अब देखिए यहाँ मैं इस पर अगर प्रेस करूँ तो ये ओपन हो जाएगा। अब मैं अगर बैक उसी वेबसाइट पे जाना चाहूँ तो कैसे जाऊँगा, उसके लिए मैं Alt+Left Arrow प्रेस करूँगा। तो आप देखेंगे मैं उसी जगह पे पहुंच गया जैसे ही। और उसके बाद अगला जो ऑप्शन है वो है Alt+Right Arrow। तो जैसे ही आप Alt+Right Arrow प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि आप उसी जगह पे पहुंच जाएंगे जो आपने पहले ओपन किया था। अगर आप बैक आना चाहें तो Alt+Left Arrow, अगर आप फॉरवर्ड इसको करना चाहें तो Alt+Right Arrow। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आपका है वो है Alt+Tab। तो किसी भी एप्लीकेशन के बीच, अगर जैसे आपने कोई एप्लीकेशन ओपन की है उसके बीच आप स्विच करना चाहें, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ आपको करके दिखाता हूँ Alt+Tab। ये देखिए, ये अगर प्रेस करें आप तो किसी भी एप्लीकेशन को आप ओपन कर सकते हैं यहाँ से। ये देखिए, अगर फिर से आप प्रेस करेंगे, ये देखिए, तो आप इसको आप Alt+Tab की मदद से ओपन कर सकते हैं। अब अगला जो आपका ऑप्शन है वो है Ctrl+F4। तो इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये मैंने एप्लीकेशन एक ओपन की है, अगर मैं Ctrl+F4 इसको ओपन करके दबाता हूँ तो इसका जो एप्लीकेशन है, ये देखिए डॉट से मैं करता हूँ तो ये एप्लीकेशन बंद नहीं होगी, लेकिन इसके अंदर जो फाइल थी वो बंद हो चुकी है। तो अगर आप एप्लीकेशन इसको बंद करना चाहें तो Alt+F4 से आप इसको बंद कर सकते हैं। और अगर आप सिर्फ एक पर्टिकुलर फाइल को बंद करना चाहते हैं तो Ctrl+F4 से आप इसको कर सकते हैं। अब अगला जो शॉर्टकट है आपके लिए वो है Alt+A। अब इससे क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने कोई यहाँ फाइल बनाई है, जैसे मान लीजिए यहाँ कोई फाइल आपने बनाई है। अब आप पूरा डॉक्यूमेंट जो है आपका उसको सेलेक्ट करना चाहते हैं तो आप Ctrl+A प्रेस करेंगे। Ctrl+A प्रेस करने से आपका जितना भी डॉक्यूमेंट है, जितना बड़ा भी, वो सारा के सारा सेलेक्ट हो जाएगा। तो इसके लिए आप Ctrl+A का यूज़ कर सकते हैं।
उसके बाद आता है आपका कंट्रोल प्लस सी। तो इसको आप कॉपी करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट को या फाइल को, अगर कंट्रोल प्लस ए आपने किया, इसको कॉपी करने के लिए आप कंट्रोल प्लस सी का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल प्लस सी आप प्रेस करेंगे तो ये आपका डॉक्यूमेंट जो है वो कॉपी हो जाएगा। वैसे आप इसको कॉपी करने के लिए यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं, लेकिन शॉर्टकट अगर आप यूज़ करना चाहें तो कंट्रोल प्लस सी से आप इसको कॉपी कर सकते हैं। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आता है वो है कंट्रोल प्लस वी। कंट्रोल प्लस वी से क्या होगा, ये आप कहीं भी इसको पेस्ट कर सकते हैं। अगर कंट्रोल वी आप प्रेस करते हैं तो ये पूरा के पूरा डॉक्यूमेंट आप कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ एक आपको उदाहरण करके बताता हूँ। देखिए न्यू मैंने एक फाइल ली है, अगर मैं कंट्रोल वी प्रेस करूँ तो देखिए ये डॉक्यूमेंट यहाँ पेस्ट हो गया। अब उसके बाद आता है कंट्रोल प्लस डी। अगर कंट्रोल प्लस डी आप प्रेस करेंगे तो आपका जो डाटा है वो डिलीट हो जाएगा। ये देखिए कंट्रोल डी मैंने प्रेस किया तो जितना भी डाटा मैंने सेलेक्ट किया था वो सारा डिलीट हो गया। या इसको आप डिलीट प्रेस करके भी कर सकते हैं। डिलीट की जो आपकी है आपकी कीबोर्ड पे, आप उसको प्रेस करके भी अपना जो डॉक्यूमेंट है उसको डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद जो शॉर्टकट आता है वो है शिफ्ट प्लस डी। तो शिफ्ट प्लस डी से क्या होगा कि जैसे मान लीजिए ये मेरी फाइल है, मैं इसको डिलीट करना चाहूँ या इसको डिलीट करना चाहूँ मैं किसी भी फाइल को, ये देखिए। तो अगर मैं इसको सिंपल डिलीट करके प्रेस करके अगर डिलीट करूँ तो ये देखिए यहाँ मेरे रिसाइकिल बिन में आ गई है। अगर मैं इसको शिफ्ट प्लस डिलीट करके डिलीट करूँ तो ये रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी। आप देख सकते हैं रिसाइकिल बिन मेरा खाली है और वो फाइल जो है वो डिलीट हो गई है। तो अगर आप बिना रिसाइकिल बिन में भेजे हुए किसी भी फाइल या फोल्डर को डिलीट करना चाहें तो शिफ्ट प्लस डिलीट करके आप उसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद आता है कंट्रोल एक्स। कंट्रोल एक्स से क्या होगा, अगर आप यहाँ से ये जो दो फाइलें हैं, दो जो बॉक्स हैं, इनको अगर आप कहीं दूसरी जगह पे डालना चाहें, जैसे मैं इनको यहाँ लिखना चाहता था और ये गलती से मैंने यहाँ लिख दी, तो मैं इसको कंट्रोल प्लस एक्स करके अगर करूँ और यहाँ जाके कंट्रोल प्लस वी करूँ तो आप देखेंगे वहाँ ये मेरा जो डॉक्यूमेंट था वो यहाँ नहीं रहा और वो यहाँ आ गया। मतलब कंट्रोल एक्स का काम क्या होगा, किसी भी डॉक्यूमेंट को कट करने के लिए आप कंट्रोल एक्स का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल सी का आप यूज़ करेंगे तो आप देखेंगे ये दोनों जगह कॉपी हो गया, लेकिन कंट्रोल एक्स का अगर आप यूज़ करेंगे तो ये वहाँ से कट हो जाएगा। ये देखिए, तो ये यूज़ था कंट्रोल एक्स का। तो इसके बाद जो ऑप्शन आती है वो है कंट्रोल जेड। कंट्रोल जेड किसी यूज़ होता है, यहाँ जो आपने लिखा वो आपने गलती से लिख दिया, आप नहीं लिखना चाहते थे, तो आप कंट्रोल जेड करके यहाँ से उसको अंडू कर सकते हैं। इसको अंडू कहते हैं वैसे, यहाँ से भी आप इसको कर सकते हैं, ये देखिए। और अगर आप फिर से कंट्रोल वाई प्रेस करेंगे तो ये रीडू कहा जाएगा और आपका जो आपने लिखा होगा कहीं भी कुछ तो वो दोबारा से वापस आ जाएगा। तो ये अंडू और रीडू दो ऑप्शन हैं, यहाँ से भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। और कंट्रोल जेड और कंट्रोल वाई प्रेस करके भी आप इनको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आती है वो है कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस। कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से क्या होगा, जैसे मान लीजिए ये मैंने ब्राउज़र ओपन किया है, अगर मैं कंट्रोल प्लस यहाँ करूँ तो आप देखेंगे इससे जूम इन आपकी विंडो में या आपके ब्राउज़र में हो रहा है। और अगर आप कंट्रोल माइनस प्रेस करेंगे तो इससे जूम आउट हो रहा है। तो आप जूम इन और जूम आउट कंट्रोल प्लस और कंट्रोल माइनस से कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन आती है वो है कंट्रोल प्लस माउस व्हील। तो कंट्रोल प्लस माउस का जो व्हील है उसको अप एंड डाउन करने से क्या होगा कि आपके डेस्कटॉप के जो आइकन हैं वो आप उनको छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे कंट्रोल आप प्रेस करें और अपना माउस का जो व्हील है उसको
ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ आप स्क्रॉल करें या घुमाएं तो आप देखेंगे आपके जो डेस्कटॉप के आइकन हैं वो छोटे या बड़े आप अपने हिसाब से उनको एडजस्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू एवरीवन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल पे आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।